जब भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के लोग बड़े खुश हुए थे कि अब यहाँ सब बदल जाएगा, यहाँ सबको मान सम्मान स्वाभिमान स्वतंत्रता मिलेगी, सबको बंधुता होगी, सबको रोजगार मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। मगर 75 साल होने के बाद भी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के होने के बावजूद भी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से देश में संविधान लागू हुआ और संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार मिले। मगर आज भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर लोगों के लिए न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ जो वुमेन्स है वो सेफ नहीं है, यहाँ जो नौजवान साथी हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ पर धर्म के नाम पर यहाँ पर दंगे होते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता है। तो कैसे कहेंगे कि भाई हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? क्योंकि देश में आज भी अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा जाए तो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। जिस देश में रात को 20 करोड़ लोग भूखे सोते हों, क्या उस देश को के लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति कैसी है फिर हमारी? यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ अनपढ़ हों, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब हों, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना दवाई के मर जाते हों, जहाँ लोगों को रोजगार न मिलता हो, तो सरकार को सोचना चाहिए कि लोगों को सिर्फ प्रोपोगंडा करके और सिर्फ अच्छा अच्छा दिखा के कहना कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रियल मुद्दे हैं उन पर काम करना चाहिए। देश की जो सरकारें हैं वो रियल मुद्दों पर काम नहीं कर रही हैं, वो गरीबी को मिटाने के लिए काम नहीं कर रही, गरीबों को मिटाने के लिए काम कर रही हैं, गरीब बनाने के लिए काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो सरकार कर रही है कि भैया 75वां आज़ादी का अमृत वो बना रही है, समारोह बना रही है, तो ऐसा मुझे लगता है कि सब कागजों पर बनता है, सब लोगों को खुश करने के लिए बन रहा है, ऐसा हकीकत में नहीं है। जो 75वां अमृत महोत्सव है, इसमें जो इसमें कंसेप्ट लेकर का है अमृत वाली, इसमें क्या वाकई में अमृत है? नहीं, अमृत वाला कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर है मुझे तो नहीं लग रहा है। जहाँ भारत के अंदर अगर हंगर इंडेक्स देखा जाए तो उसमें 20 करोड़ लोग हैं, अगर हैप्पी इंडेक्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दुखी जो लोग रहते हैं वो भारत में रहते हैं, एक दूसरे से नफरत सबसे ज़्यादा करते हैं वो भारत में करते हैं, जातिवाद सबसे ज़्यादा भारत के अंदर है। पहले इन्होंने जो मोदी सरकार ने, आपने कोरोना के वक्त देखा होगा, पहले थाली बजवाई, फिर उन्होंने दिए जलवाए, क्या क्या इन्होंने करवाया, क्या उससे कुछ देश को फ़ायदा हुआ? जिस काम से देश को कोई फ़ायदा नहीं होता है वो सरकारों को नहीं कराना चाहिए। मगर ये अपनी वाह वाह कराने के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये ऐसे मुद्दे लेकर आती है, ऐसी चीज़ों को करते हैं कि हम देश के लोगों को एक झूठी शान करके, एक झूठा एक प्रोपोगंडा करके देश के लोगों को बताए कि हम देश से कितना मोहब्बत करते हैं। ये देश से झूठा मोहब्बत है। जब देश के लोगों को लोग प्यार नहीं करते हैं, देश के जो लोगों को जाति के नाम पर बंटवारा करने का काम करते हैं, जाति के नाम पर शोषण करने का काम करते हैं, आज भी इस देश के अंदर आपने देखा होगा, ये जब से बीजेपी सरकार आई है कितना जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। आप 2 अप्रैल देख लीजिए, 2 अप्रैल को लाखों लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर करी गई, जेल में डाला गया। आज भी लोग परेशान है उस केस में। और अगर कोई यहाँ पर जो है का मूल निवासी है, यहाँ का डिप्रेस क्लास का व्यक्ति है या अम्बेडकरवादी आदमी है, अगर मूंछ रखा लेता है तो कत्ल हो जाता है, घोड़ी पर चलता है तो कत्ल हो जाता है, अगर वो मोटरसाइकिल पर चढ़ना चाहता है तो कत्ल हो जाता है। इट मीन्स कि जाति के नाम पर आदमी है, जातिवाद है देश के अंदर। आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा कि मैं देश को, भारत को मैं बुलेट ट्रेन दूंगा, 2022 में बुलेट ट्रेन आ जाएगी। कहाँ पर बुलेट ट्रेन आई? मोदी जी ने कहा कि हम इस देश में जो नौजवान है उनको 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का काम करेंगे। क्या रोजगार दिया? रोजगार छीनने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि इस देश को हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, इस देश को हम 15 लाख रुपए सब लोगों को देने का काम करेंगे। जो मोदी जी कहते हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं होता है, उस पर वो नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है। करनी और कथनी में अंतर है। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग इस देश को सही मायने में आज़ादी देना चाहते हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के जो धर्म हैं, एक दूसरे की जो संप्रदाय है उनका विश्वास करें, एक दूसरे को सब कुछ करने के बाद भी जब काम हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार घर घर तिरंगा तो पहुंचा रही है। देखो, तिरंगा तो पहले भी इस देश में चलता था, तिरंगा तो इस देश में पहले भी फहराया जाता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं फहराया जाता। वो अफसोस है कि इस देश में तिरंगा कभी भी आरएसएस ने अपने दफ्तर पर नहीं फहराया, आज भी नहीं फहराया, वो अफसोस है। मगर देश के लोग तो तिरंगा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, देश की हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। मगर जो लोग
देश को मोहब्बत, देश का ज़्यादा लग रहा है कि भी हम ज़्यादा ही देशभक्त हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं देशभक्ति पर शक पैदा होता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो देशभक्ति है वो मोटिवेटेड है किसी न किसी से, चाहे तो वो वोट की राजनीति हो, चाहे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम देशभक्त नहीं हैं, हम देशभक्त बनना चाहते हैं। तो एक ये जो झूठी देशभक्ति है वो लोगों को नहीं चाहिए। देश के जो लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, किसान बहुत मेहनत करता है, नौजवान बहुत मेहनत करता है, यहाँ पर सुबह सुबह देश की लोग सफाई करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक जो बनाते हैं वो देश के निर्माण में बहुत मेहनत करते हैं। तो देश से तो लोग सभी प्यार करते हैं। जो जवान बॉर्डर्स पर काम करते हैं, जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, वो देश से मोहब्बत करते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो देश से मोहब्बत नहीं करता? इनके कहने से ही मोहब्बत होगी देश में, बताइए। कुछ लोग ये झूठी, ये जो देशभक्ति दिखाने का काम करते हैं कि झंडा फहराओ देशभक्ति हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ने कहा भी तो है कि भैया मैं झंडा कहाँ फहराऊंगा, मेरे पर घर ही नहीं है। जब लोगों पर घर ही नहीं है, लोगों पर मकान ही नहीं है, तो झंडा कहाँ फहराएंगे, तिरंगा कहाँ फहराएंगे? पहले तो लोगों को घर देंगे, पहले घर तो देंगे नहीं लोगों को, रोजगार देंगे नहीं लोगों को एजुकेशन देंगे नहीं लोगों को, न्याय व्यवस्था सही देंगे नहीं लोगों को, तो कैसे झंडा फहराने का काम करेंगे? इसलिए झूठी जो ये शान है, झूठा जो मनोत्सव मना रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इससे लोगों को बचना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो झंडा है उसको भी बेच दिया है, दुकान लगा रखी है बाकायदा। नहीं, कई न्यूज में आया भी है कि जब तक राशन जब मिलेगा आपको, जब 20 रुपये का झंडा ले लेंगे, उन लोगों पर राशन के लेने के लिए पैसे नहीं है, आप उनको झंडा बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो है ज़बरदस्ती लोगों के दिल में कोई चीज़ बैठाना, थोप देना। जैसे मोदी जी क्या है, मोदी जी सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो लोगों पर थोपती है। जैसे नोटबंदी है, वो लोगों पर थोप दी। उन्होंने कहा कि कोरोना में थाली बजाओ, थोप दिया, आदेश दे दिया थाली बजाओ, सब लोग थाली बजा रहे हैं। थाली झंडा भी ऐसे ले रहे हैं क्या? हाँ, थाली बजाने से क्या कुछ हुआ? कोई परिवर्तन हुआ या कुछ बीमारी खत्म हुई? नहीं हुई, लाखों लोग मरे। दिए जलाओ, दिए जलाने से क्या करना चाहते हैं? अब कह झंडा फहराओ, झंडा फहराओ, झंडा फहराओ। झंडा फहराने से भी कोई परिवर्तन नहीं होना, सब भूल जाएंगे। आप कोई ऐसी चीज दुनिया के अंदर आपने करना चाहिए थे। आज के बाद में हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर शोषण नहीं करेंगे। लोगों को करें, शपथ दिलाएं लोगों को कि भाई इस 75वें जो स्वतंत्र दिवस है, 75 साल पूरे हो गए हैं, हम शपथ लेते हैं सब लोग कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम धर्मवाद नहीं करेंगे, हम क्षेत्रवाद नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, हम जाति के नाम पर किसी को नहीं मारेंगे, हम भाईचारा पैदा करेंगे, हम संविधान का पालन करेंगे, हम न्याय व्यवस्था को और सही करेंगे। ये कदम खाए ना, सबसे कदम खिलवाएं, तो जब तो कुछ बात बनने वाली भी है। हम सबकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियों की तरह समझेंगे। हम इस देश में रेप मुक्त भारत बनाएंगे, इस देश को कास्ट मुक्त भारत बनाएंगे। कैशलेस भारत बनाना चाहते हैं, कास्टलेस भारत नहीं बनाना चाहते हैं। योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने चुनाव में जो है झोले बांटे थे, वो झोलों पे फोटो थे योगी मोदी के, अनाज बांटा था, दारू बांटते हैं चुनाव में, पैसे बांटते हैं, लेकिन जो तिरंगा की बात आती है उसके पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए, जब यहाँ कोविड-19 हुआ था तो मोदी जी ने सब लोगों से अपील की थी कि भाई पीएम फंड बनाया गया था, जिसमें न जाने कितने हजार करोड़ रुपया आया था, आज तक उसका कोई पता नहीं है। तो लोगों ने पैसा दिया। लोग ऐसा नहीं कि इनके कहने से ही देश को प्यार करते हैं। हर व्यक्ति जो देश में रहता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, देश को मोहब्बत करता है और देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इनके कहने से नहीं होगा। मगर ये जो लोग हैं डिवाइड करते हैं, ये हिंदू मुसलमान कह के डिवाइड करते हैं, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर डिवाइड करते हैं, ये कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर डिवाइड करते हैं, ये गाय और गोबर के नाम पर डिवाइड करते हैं। तो इनकी जो राजनीति है वो नफरत की राजनीति है। तो नौजवान समझ चुका है, किसान समझ चुका है, देश की महिलाएं समझ चुकी हैं कि अब नफरत की राजनीति नहीं होगी। तो अब ये झूठा देशभक्त का जो ढंढोरा पीट रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, ये देशभक्त नहीं है। इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा देश को लूटकर विदेश में ले जाया गया। जो लोग देश को लूटकर विदेश चले गए, आज तक एक व्यक्ति भी ये लेकर नहीं आ पाए। सबसे ज़्यादा दंगे नफरत इनके राज्य में होती है, सबसे ज़्यादा संविधान को तोड़ा इनके राज्य में जाता है। इतिहास में पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है, भारत के संविधान को जलाया गया था इनकी सरकार में। पार्लियामेंट के सामने कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री, इनका एक भी मिनिस्टर नहीं बोला। इनके मिनिस्टर हैं हेड एक इनके मिनिस्टर हैं, हेड गवार मिनिस्टर हैं उनके, हेगड़े मिनिस्टर हैं इनके। एक मिस्टर हेगड़े हैं, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर आए हैं संविधान को बदलने के लिए आए हैं।
जब इनके मिनिस्टर संविधान को बदलने के लिए आए, संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का अधिकार संविधान में निहित है। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के फंडामेंटल वहाँ पे है। देश का संविधान कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। सब नागरिक समान है, सबको बोलने का, कहने का, अपने धर्म को इख्तियार करने का अधिकार है सबको। तो वो आपको अधिकार देता है, तो अधिकार छीनना चाहते हैं। ये मनुस्मृति के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं कि जो हायरार्की बना रखी है जाति के नाम पर, ऐसे ही ये देश को चलाना चाहते हैं। इनको ये पता नहीं है कि देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। लोग 90% लोग देश के संविधान को मानते हैं। जिस दिन वो खड़े हो गए, जिस दिन वो जागरूक हो गए, आपकी सरकार भी जाएगी और आप लोग भी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि नफरत करने वाले लोगों को देश के लोग पसंद नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। एक बाबा हैं गाजियाबाद के, वो कह रहे हैं कि तिरंगा की जगह भगवा फहराया जाए घर घर पे और पूरे मतलब। अब बाबाओं के क्या, बाबाओं तो बाबा ही है। बाबाओं क्या, इस देश के अंदर ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर बाबाओं का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, जो अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं। संविधान कहता है कि जो अंधविश्वास को फैलाएगा, जो जातिवाद को फैलाएगा, वो जो छुआछात करेगा, उसको जेल में डालने का काम करेंगे। मगर इस देश में खुलेआम तरीके से बाबाएं अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं। जितने भी धर्म के बाबा हैं, किसी भी धर्म के हों, सब अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे भी कथाओं के माध्यम से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। लोगों के माइंड को करप्ट किया जा रहा है, लोगों के माइंड में अंधविश्वास डाला जा रहा है। मगर सरकार कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है, जबकि संविधान ये कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी प्रत्येक नागरिक की, दिस इज ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि भाई हमें जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको प्रमोट करना है। हमें तर्क के साथ में बात रखनी है। हमें वैसे नहीं करना कि भैया जी के कुछ भी कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखा कथाओं में एक बाबा कथा करता है, वो कहता है कि नहीं सेनापति आगे, सेनापति मार लगाते हैं, सेनापति मार लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बाबाओं को जब प्रमोट किया जाएगा तो अंधविश्वास फैलेगा ही फैलेगा। फिर लोग मेहनत पे क्यों विश्वास करेंगे, पढ़ाई पे क्यों विश्वास करेंगे, साइंस पे क्यों विश्वास करेंगे, मेडिकल साइंस पे क्यों विश्वास करेंगे? फिर तो बाबा आशीर्वाद देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर बाबाओं में इतनी ताकत होती तो क्या कोरोना में सब ठीक नहीं हो जाते? क्या फिर प्रॉब्लम क्यों होती? इस देश में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, इतने बाबा हैं, तो बाबा सबको करें ना, भूखा एक भी ना सोए। मैं चैलेंज करता हूँ, करें बाबा, अगर बाबाओं में ताकत है तो। इस देश में रेप होते हैं तो बाबा करें, कुछ दिखाए ना बाबा अपना जादू कि रेप ना हो। पड़े तो बाबा खुद रेपिस्ट है, खुद करप्ट है, खुद करप्ट करते हैं। तो ये व्यवस्था है, व्यवस्था को बनाने में सरकार पूरा सहयोग करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। जो गाजियाबाद के जो बाबा हैं, इधर उधर के जो बाबा हैं, इनकी जगह जेल में है, सभ्य समाज में नहीं है। सभ्य समाज में लोगों की जगह है। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। अगर अच्छे लोगों की सरकार आएगी तो सब लोग जेल में जाएंगे।